अस्सलाम वालेकुम। फॉर न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा महबूब। व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे ढाबे पे, एक ऐसे फूड पॉइंट पे जो कि शबीना नाम एक खातून का फूड पॉइंट है जो कि लाहौर में वाक़या है। इन्होंने अपना फूड पॉइंट कब से स्टार्ट किया, इन पे कितना कर्जा है और आखिरकार ये कब तक अपना काम कंटिन्यू करेंगी, लोग इनका साथ दे रहे हैं या साथ नहीं दे रहे, ये तमाम सवालात के जवाबात इनसे जानेंगे। ये पाकिस्तान की इतनी मजबूत खातून है कि जिन पे इतना कर्जा होने के बावजूद इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत मुशक्कत मजदूरी करके जो है अपना कर्जा उतारी और मेहनत के साथ जो है काम करें। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप? अच्छा, मुझे आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पाकिस्तान में ऐसी खातून भी हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाने से गुरेज करती हैं, बल्कि खुद अपने हाथों से मेहनत करके अर्निंग करती हैं। मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई है। तो ये कब से आपने काम स्टार्ट किया? हमें तकरीबन यहाँ पर 8 मंथ हो गए हैं, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर 2 मंथ से आई हुई हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई नहीं खड़ा, तो इसलिए फिर मैं खुद आ गई। तो आपका ताल्लुक कहाँ से, बैकग्राउंड कहाँ से है आपका ताल्लुक? मेरे हस्बैंड तो खैर यहीं से हैं शुरू से, सदर लाहौर कैंट के। मैं बेसिकली मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से। हाँ जी। कौन कौन सी डिशेस बना रहे हैं आप यहाँ पे? इस टाइम तो मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने, चिकन मसाला रोस्ट, और साथ में बना रही हूँ अरबी गोश्त। अरबी गोश्त ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा, आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, ढाबा फूड पॉइंट ही क्यों चूज़ किया? वो इसलिए क्योंकि मेरा ये 5 साल से काम है। पहले मैं होम रेस्टोरेंट करती थी, पहले होम से चलाती थी। उसके बाद ये लॉकडाउन आया, लॉकडाउन से मैं कर्जे में आ गई। कर्जे के बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि हमें ये बाहर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफिस वाले वो एक मखसूस हो गए थे मेरे लिए। यहाँ राह चलता हर कोई मेरे पास कस्टमर्स आता है, इसलिए। और दूसरा, मैंने अपना कर्जा उतारना है। मेन चीज़ जो है मेरी वो है कर्जा। मैंने हर हाल में अपना कर्जा उतारना है, अपने हस्बैंड को इस कर्जे से आज़ाद करना है। पता नहीं ज़िंदगी इंसान की कितनी है। बिल्कुल ऐसे। तो कितना कर्जा आप पे? मेरे पास इस टाइम 25 लाख। 25 लाख। तो ये 25 लाख का कर्जा कैसे हुआ आप पे? बस पता नहीं ज़िंदगी के कैसे कैसे लम्हात आए, क्या हुआ, बस चढ़ते ही चले गए। मैंने किसी से प्रॉफिट पे पकड़ लिया, उसको प्रॉफिट नहीं दे सकी, फिर किसी और से पकड़ के उसका प्रॉफिट क्लियर किया, तो फिर उसका प्रॉफिट चढ़ गया। इस तरह करते करते मेरे पास सारों के स्टाम्प भी हैं, सारे मेरे पास सब स्टाम्प मौजूद हैं। मैं लोगों से, सबसे, अपने रिश्तेदार सबसे कहती हूँ कि मेरा ये कर्जा उतार दें, और उनके पास मेरे जो है ना सारे स्टाम्प मौजूद हैं। उनके पास जाएं, अपने हाथ से ये स्टाम्प लें और अपने हाथ से ही कर्जा दे दें, मुझे ना दें। फैमिली, आपके हस्बैंड की फैमिली, ससुराल, ननियाल, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। सबकी तरफ से एक ही लफ्ज़ आता है, माजरत। ये बड़े दुख की बात है कि जब आप अकेले मुश्किलात में फंस जाएं और आपकी खुद की ही फैमिली आपका साथ ना दे, तो जो क़यामत उस शख्स पे टूटती है वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो बाहिम्मत खातून है जिन पे 25 लाख का कर्जा होने के बावजूद जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मेहनत के साथ काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत करती हैं। जहाँ पे भी इन्हें प्रॉफिट हुआ है, जिन लोगों का इन पे कर्जा है, वो लोग इनसे इनका प्रॉफिट मांगते हैं। क्या वजूहात हैं, कैसे इस मुश्किलात से इन मुश्किलात से निकल रही हैं, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, आप पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो हौसला, हिम्मत, सपोर्ट, ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो आप, अल्लाह का साथ है, बस एक अल्लाह का साथ है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि ये कर्ज़ा कितने साल पहले आप पर था, और क्या कर्ज़ा जिन लोगों ने आपको दिया वो लोग आपको तंग कर रहे हैं? जी, एक तो है, तो वो तो तंग नहीं करते। उनका ये है कि उन्हें बस मंथली देते रहे। प्रॉफिट भी मांगते हैं ना आपसे? मांगते हैं, प्रॉफिट ही मांगते हैं। असल रकम तो मेरी हैसियत ही नहीं है देने की। अब कानूनी मुकदमा क्यों नहीं करते इन पे? इसलिए कि देखिए, मेरा जब बुरा वक्त था ना, जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, तो उस वक्त भी जो है ना इन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे प्रॉफिट के लिए पैसे दिए हुए। तो वही बात है, उन्होंने इज्जत के साथ मुझे दिए थे। मेरा एक यही मेन मकसद है कि मैं इज्जत के साथ वापस दूं। जैसे प्यार मोहब्बत से उन्होंने दिए, वैसे प्यार मोहब्बत से मैं भी वापस कर दूं। बस मेरा इतना मकसद है। चाहे मुझे उसके लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे अपने घर की चीज़ें सेल करनी पड़े।
हस्बैंड ने मेरे मोबाइल में वो ऑप्शंस आई थी कि इकरारुल हसन है, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। बट वसीम बदामी वो एक ऐप है, उसमें ना ये कह सकते हैं कि जी आप मदद के लिए कोई पुकार सकता, उसमें भी इन्होंने सारे मैसेजेस किए कि इकरार भाई स्पॉट के लिए कोई नहीं आया। वो जो उनका एक सेगमेंट है नेकी रमज़ान में, उसमें भी हमने अप्लाई किया कि हमारी ना क्या कहते हैं ये दरख्वास्त सुने और इसे हमें इस अजाब से निकाल लें, तो उधर से भी हमारे पास कोई रिस्पांस, कोई जवाब, कुछ नहीं आया। अगर व्यूवर्स आप लोग भी आंटी का साथ देना चाहते हैं, शबीना नामी इस खातून का साथ देना चाहते हैं जिन पे 25 लाख का कर्ज़ा है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके कर्ज़ा, एक तो वो कर्ज़ा उतार रही हैं, दूसरा जिन्होंने इन्हें कर्ज़ा दिया है वो इनसे प्रॉफिट मांग रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जहाँ पर हमारी ऐसी खातून माओ बहनों को घर से बाहर निकल के मेहनत करनी पड़ती है। मेरे अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं। ये इतनी बाहिम्मत खातून है जो इतने बड़े मोहल्ले में इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया है, दिन रात मेहनत कर रही हैं। हिम्मत खातून है जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, गली गली में जाके लोगों के आगे भीख नहीं मांगी कि मुझे पैसे दे, मेहनत के साथ काम कर रही हैं। बाकी इनके साथ सपोर्ट है, दुआएं हैं हमारी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करे। बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला बस मुझे इससे निकाल ले। मेरा काम बहुत अच्छा है यहाँ पर, शुक्र है। मैं किसी की परवाह नहीं करती। एक लेडीज़ का इतने मर्दों के बीच में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और जो इज्जतदार घर की बेटी है उसके लिए तो बहुत मुश्किल। आप इनका साथ दें और अपनी मेज़बान निम्रा महबूब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।